हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1833 के जो है चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या इसका फीचर्स था, कब आया, इसमें क्या क्या प्रावधान था, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। यह नोट्स जो है आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए है और ये हम लक्ष्मीकांत का जो सीरीज है उसका हम लोग चला रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 1833 की। हम बात करते हैं चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये आपको जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 की पीटी में, ध्यान देने वाली बात है। बात करते हैं कि सिविल और कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। ठीक, वहीं हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सिविल सेवा में हम बात करते हैं चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता का जो है प्रयास किया गया कि आप जो सिविल सर्विस जो होता है, जो आज के हम यूपीएससी देख रहे हैं, इसको जो है इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव चलता था। ठीक है, भारतीय लोगों को बहुत ही मतलब कि इसमें मौका मिलता ही नहीं था यार, एक तरह से ऐसा मानो कि मौका मिलता ही नहीं था। तो इसमें जो है बोला कि भाई अब खुली प्रतियोगिता होगा, सभी के लिए जो है इसमें एप्लीकेबल होगा, अब सभी लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका विरोध किया गया। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था उसके द्वारा जो इसमें विरोध किया गया। बोला भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम कैसे मतलब कि अधिकार शासन वगैरह कर सकते हैं। तो इसको जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन आगे चलकर जो है 1854 में 53 में जो है लागू हुआ। वो हम पढ़ेंगे, जब उसका एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कंपनी के जो है प्रशासनिक अधिकार बना रहा, लेकिन कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। तो क्या इसमें हुआ कि जो हमने पहले क्या देखे थे कि चीन के व्यापार, चीन के साथ चीनी के व्यापार चीन के साथ जो है चाय पत्ती का व्यापार करने की जो है उसको अधिकार दिया गया था। लेकिन इसमें क्या आया था कि भाई आप वो भी समाप्त कर दिया गया। बोला कि अब तुम प्रशासनिक कार्य देखो, क्योंकि तुम्हारा धीरे धीरे समय आ रहा है, बस 1857 का क्रांति देखने दो, उसके बाद हम तुमको भी बाय बाय करेंगे। तो कंपनी को धीरे धीरे पैर मारना मतलब कि लात मारना शुरू कर दिया था ब्रिटेन के संसद सरकार लोग कि भैया आप तुम बस धीरे धीरे तो देखो, पहले तुम अपना बेस बना रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ पैसे की कमियाँ आ गया, तुम लोन के लिए अप्लाई किए हो, हम एक्ट बना बना कर तुमको रेगुलेट करना शुरू किए, बहुत सुंदर, आओ तुमको हम बताते हैं। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अब कंपनी के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उसको अब एक्ट कहा जाने लगा। पहले बात करते हैं कि जो कंपनी के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उसको क्या बोला जाता था, तो रेगुलेशन बोला जाता था। लेकिन अब के बाद क्या बोला जाएगा, तो एक्ट बोला गया। और बात करते हैं कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया दिया गया, इससे यह बात कर सकते हैं कि पूर्ण केंद्रीकरण को जो है दिखाई देता है कि अब बस भारत में ही एक गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल के नहीं। अब तो पूर्ण केंद्रीकरण जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं 1773 से लेकर 1833 तक जो है आपको पूर्ण केंद्रीकरण था, फिर अब विकेंद्रीकरण हुआ है, आगे देखेंगे। बात करते हैं कि जो सिविल सेवा का जो अधिकारी का जो परीक्षा होता है तो कहाँ लंदन में एग्ज़ाम होता था, और इसको जो 1954 में जो है आगे देखेंगे कि लागू हो गया था, हम बता ही दिए। तो देखो आपको हम बता रहे हैं कि जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट के जो 4 प्रावधान था और चारों प्रावधान जो है आपको यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा चार्टर एक्ट नहीं आता था। चार्टर एक्ट कौन कौन था हम बता रहे हैं। 1853 इंक्लूड है भाई इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 1773 हो गया, 1813 हो गया, 1833 हो गया और 1853 हो गया। तो ये जो है 4 आपको जो है चार्टर एक्ट जो है पढ़ने के लिए मिला था। तो फिर हम 1853 के भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चार्टर एक्ट था, सिविल सेवा के मिल जाएगा। चलो देखो क्या है इसमें। बात करते हैं कि 1853 की जो चार्टर एक्ट था, इसमें बात करते हैं कंपनी के संदर्भ में बात करते हैं। एक तरह से बताया जाता है कि यह अंतिम अधिनियम था, एक्ट था। इसके बाद जो है कंपनी को अधिकार अब बढ़ाया नहीं जा रहा था। जैसे कि पहले क्या होता था, कंपनी को एक अधिकार बढ़ा दिया जाता था 20-20 वर्ष के लिए। तो इस एक्ट के तहत जो है 20-20 वर्ष का जो प्रावधान था उसको एक तरह से बोला भैया बाय बाय। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि प्रशासनिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे कि हमने ऊपर देखे थे 1833 के चार्टर एक्ट में जो पूरे तो व्यापार ही खत्म कर दिया था कि व्यापार नहीं कर सकते, तुम प्रशासनिक कार्य देख सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें बोला कि तुम तो बस प्रशासन के काम करोगे और तुम्हें अनिश्चित काल के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद जो है इसका भी बाय बाय बोल दिया। बोला अब तुम बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब बहुत हो गया, तुमने आतंक मचा दिए हो। और हमारे को शासन तो ब्रिटेन की सरकार ने अपना ले लिया।
हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अरे खुश होने वाली बात नहीं है भाई, लूट कर गए हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद का जो विभाजन कर दिया गया था। जैसे कि हमने परिषद क्या होता था, एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। तो इसको जो है परिषद को जो विभाजित कर दिया गया था और इसको दो निकाय बनाया गया था। पहला हम बात करते हैं विधान परिषद और दूसरी हम बात करते हैं कार्यकारी परिषद। विधान परिषद में हम बात करते हैं कि 6 सदस्य थे, ठीक। और विधान परिषद का गठन किया गया, जिससे हम बात करते हैं केंद्रीय विधान परिषद जो है बना। एक तरह से बात करते हैं, इसी को हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होगा, तो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से सब शांति से समझाएंगे। गवर्नर जनरल का एक तरह से हम बात करते हैं परिषद था, ठीक है, उसको एक तरह से डिवाइड कर दिया गया। अब बोला कि भाई तुम्हारा एक विधायी परिषद होगा, दूसरा हम बात करते हैं कार्यकारी परिषद होगा। यही विधायी परिषद जो है एक तरह से हम बात करते हैं केंद्रीय विधान परिषद का कहलाया, जो कि एक गवर्नर जनरल के लिए होता था। इसमें हम बात करते हैं कि 6 सदस्य होता था, ठीक है। और इस सदस्य में पहली बार 4 भारतीय व्यक्ति को जो है नियुक्त किया गया था। 4 भारतीय व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया था, 4 सदस्य जो था भारत के 4 प्रांत से जो है नियुक्त किया गया था स्थानीय प्रांतीय सरकार के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम बता रहे हैं कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था, आप यहाँ से संविधान का नींव पढ़ा है, मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, इसमें उसको जो है डिवाइड कर दिया गया। अब बोला कि तुम एक बॉडी बनो और तुम एक बॉडी बनो। पहला बॉडी विधायी परिषद, दूसरा बॉडी कार्यकारी परिषद। विधायी परिषद को बोला कि इसमें तुम्हारा 6 मेंबर होगा। ये जो विधायी परिषद को हम बात करते हैं केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। एक तरह से मान सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल था उसके लिए जो स्पेशल जो है गठित किया गया। और ये जो केंद्रीय विधान परिषद था, इस केंद्रीय विधान परिषद में बात करते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व मिला। कैसे स्थानीय प्रतिनिधित्व मिला? तो गवर्नर जनरल के परिषद में जो 4 जो है भारत से निर्वाचित हुए और ये जो है स्थानीय सरकार के द्वारा निर्मित हुए। तो 4 कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे वहाँ से निर्वाचित हुए? जैसे कि हम बात करते हैं बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया और आगरा से, ठीक। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है संसद का जो है नींव पड़ा, ठीक। और हम बात करते हैं सिविल सेवा के जो है खुली परीक्षा हुआ, जिसके लिए एग्ज़ाम जो एक तरह से जो है लंदन में हुआ। और मैकाले समिति के द्वारा जो है 1954 में जो है सिविल सेवा का जो है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं था, मतलब कि लंदन में एग्ज़ाम होता था, लेकिन खुली प्रतियोगिता हो गया। उसमें एक तरह से हम बात करते हैं भारतीय लोगों को जो है भागीदारी जो है मिलना शुरू हो गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, जो कि मेरा लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर 5 में, जो कि 1858 के अधिनियम से हम देखते हैं। इसमें कुछ छूट गया है, इसको हम देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार जो है अपने शक्ति के आधार पर जो है ना अपना अधिकार भारत में बनाना चाहते थे। एक तरह से मान सकते हैं कि एक तरह से जब संविधान का नींव डाले कार्यकारी परिषद हो गया, विधायी परिषद हो गया, तो एक तरह से मान सकते हैं कि अपना शक्ति के आधार पर जो यहाँ पर अपना वर्चस्व जो है जमाना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। कोई भी कमियां हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, नया वीडियो है, थोड़ा बोलने में तो कमियां आएगी, प्रैक्टिस है, हो जाएगी हैबिट तो सही हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।